दोस्तों, एक गांव होता है। उस गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है। उस गांव में उसे अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के लिए उसे जाना जाता था। वो उस गांव में अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब उसकी बेटी बड़ी हो जाती है तब वो उसकी शादी करने का फैसला करता है। उसके लिए काफी अच्छा सा रिश्ता आता है। शादी का दिन तय किया जाता है। शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद विदाई से थोड़े टाइम पहले ही वो अपनी बेटी को दुल्हन की भेष में ही डीएसपी ऑफिस के यहाँ लेके चले जाता है। और वहां डीएसपी साहब के आगे हाथ जोड़कर उसे बोलता है कि आज मेरी बेटी की शादी हो गई है, थोड़े ही टाइम में उसकी विदाई होने वाली है, लेकिन विदाई से पहले ही उसकी इज्जत लूटी जाएगी। आप अगर मेरी बेटी की विदाई सही से करवा सको और उसकी इज्जत बचा सको तो मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। उसके बाद डीएसपी साहब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कौन करने वाला है और तुम्हें इसकी जानकारी कैसे मिली। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि उस लड़की के साथ ऐसा कौन करने वाला है तो ये कहानी आप आखिर तक सुनिए। दोस्तों, आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से हमारा हौसला काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में रघुनाथ नाम का एक दबंग आदमी रहता है। वो लोगों की पैसे देकर मदद तो करता है, लेकिन उसके बदले वो अपने घर पे और खेतों में उनसे जबरदस्ती काम करवाता है। पूरे गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं था कि उस परिवार की महिलाओं के ऊपर रघुनाथ की गंदी नजर ना हो। जो भी रघुनाथ के खिलाफ जाता था और जो रघुनाथ की बात नहीं मानता था, उसे रघुनाथ गांव के बीच चौराहे में खड़ा कर उसे नंगा करके मारता था। उसने गांव में इस कदर अपना डर फैला दिया था कि उसके खिलाफ किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे करके वो गांव का मालिक बन जाता है। अब जो रघुनाथ बोले वही गांव में होता है। वो रघुनाथ गांव में हर किसी को काम तो देता था, लेकिन उसके बदले उस परिवार की महिलाओं के साथ जब चाहे जो चाहे वो करता था। उसके बाद रघुनाथ गांव में एक नया नियम निकलता है। रघुनाथ बोलता है कि गांव में किसकी भी शादी हो तो दुल्हन मेरे घर पहले आएगी और उसके बाद उसके पति के घर जाएगी। अगर लड़के की शादी हो तो शादी होने के बाद दुल्हन मेरे घर पे आके एक रात मेरे साथ बिताएगी और उसके बाद दूसरे दिन अपने पति के घर जाएगी। अगर लड़की की शादी हो तो शादी होने के बाद विदाई से पहले उसे मेरे घर आना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे दिन उसकी विदाई की जाएगी। इस नियम के खिलाफ जो भी रघुनाथ के खिलाफ जाता था उसे पूरे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ती थी और उसे गांव में कोई भी काम नहीं देता था। दोस्तों, उसी गांव में एक रामस्वरूप नाम का आदमी रहता था। रामस्वरूप अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। रामस्वरूप अपने परिवार के साथ उस गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी बेटी और उसकी पत्नी होती है। रामस्वरूप की बेटी का नाम राधा होता है और जब राधा की उम्र शादी लायक होती है तब रामस्वरूप उसकी शादी करने का फैसला करता है। उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है। दोनों परिवारों में बातचीत होती है और राधा की मंगनी हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद शादी का मुहूर्त रखा जाता है और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं रखता है। अपने सारे रिश्तेदारों को शादी का कार्ड भेज देता है। शादी की पूरी तैयारी हो जाती है, बारात भी आ जाती है और दोपहर को राधा और उसके दूल्हे की शादी हो जाती है। जैसे ही शादी हो जाती है इसकी खबर रघुनाथ को लग जाती है। उसके बाद रघुनाथ अपने एक आदमी को रामस्वरूप के घर भेजता है। उसके बाद रघुनाथ का आदमी रामस्वरूप को बोलता है, तुम्हें तो पता है अपने गांव का क्या नियम है। अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, विदाई से पहले तुम्हें रघुनाथ जी के घर इसे भेज देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तो पता है उसके बाद तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी। ऐसा बोलकर रघुनाथ का आदमी वहां से चले जाता है और रघुनाथ के आदमी की बात सुनकर रामस्वरूप के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो किसी भी कीमत के ऊपर अपनी बेटी राधा की इज्जत नीलाम होते हुए नहीं देख सकता था। इसके लिए रामस्वरूप एक फैसला करता है। इसके बाद रामस्वरूप अपनी बेटी राधा को महिला डीएसपी पूनम पांडे के ऑफिस पर लेके आते हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मैडम जी, आज मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, थोड़े टाइम में उसकी विदाई होने वाली है, लेकिन विदाई से पहले ही मेरी बेटी की कोई इज्जत लूटने वाला है। उसके बाद महिला ऑफिसर पूनम पांडे बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो और कौन तुम्हारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत करने वाला है। उसके बाद रामस्वरूप बताता है कि मेरे गांव में एक रघुनाथ नाम का दबंग आदमी रहता है। उसमें गांव में एक नियम निकाल के रखा है, जिस भी बेटी की गांव में शादी होगी विदाई से पहले उसे रघुनाथ के घर भेजना पड़ेगा और दूसरे दिन उस बेटी की विदाई होगी। अगर ऐसा मेरी बेटी के साथ होता है तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और उसके साथ ही साथ हम भी कभी समाज में अपना सर उठाकर नहीं चल पाएंगे।
अगर मेरी बेटी की सही से आप विदाई कराते हो और मेरी बेटी की इज्जत बचा लेते हो तो पूरी जिंदगी में आपका एहसानमंद रहूंगा। ये बात सुनकर पूनम पांडे को काफी गुस्सा आता है। इसके बाद डीएसपी पूनम पांडे रघुनाथ को सबक सिखाने का फैसला करती है और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है। उसके बाद पूनम पांडे राधा के दुल्हन के कपड़े खुद पहनती है और राम स्वरूप को बोलती है कि तुम मुझे अपने घर पे लेके चलो और उसके बाद तुम मुझे रघुनाथ के घर पर छोड़ के आ जाना। इस प्लान के लिए पूनम पांडे अपने कई ऑफिसर को अपने सादे कपड़ों में अपने साथ लेकर आती है। इसके बाद रामस्वरूप डीएसपी पूनम पांडे को अपने घर पर लेके आया जाता है और उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैडम को रघुनाथ के घर भेजा जाता है। जैसे ही पूनम पांडे रघुनाथ के सामने खड़ी होती है तब रघुनाथ काफी खुश हो जाता है और उसे कमरे में जाने के लिए बोलता है। उसके बाद जैसे ही पूनम पांडे रघुनाथ के कमरे में चली जाती है उसके बाद रघुनाथ भी उसके पीछे पीछे कमरे में चले जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करना चालू करता है। तभी पूनम पांडे उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ मरोड़ देती है, उसके बाद उसे 2 चमाट मार देती है। उसके बाद रघुनाथ समझ जाता है कि यह राधा नहीं है। उसे पता था गांव की ऐसी कोई लड़की नहीं है जो उसके आगे नजर भी उठा सके। उसके बाद पूनम पांडे रघुनाथ को अपनी सच्चाई बताती है और जब सच्चाई रघुनाथ को पता चलती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो मैडम के पैर पकड़ के माफी मांगता है लेकिन उसके बावजूद भी पूनम पांडे उसे घसीटते घसीटते थाना लेके आती है और उसे जेल में डाल देती है। जिस तरह राम स्वरूप ने रघुनाथ के खिलाफ आवाज उठाया और उतनी ही ईमानदारी से डीएसपी पूनम पांडे ने भी अपना काम किया, ये सब देखकर गांव वालों में काफी हिम्मत आ जाती है और सब रघुनाथ के खिलाफ आकर गवाही देते हैं। इसके बाद रघुनाथ को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। ये कहानी सुनाने के पीछे का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हर कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिले और जो समाज में हो रहा है वही सच हम आपको बताने का काम करते हैं। ये कहानी सुनकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए,